जय हिंद दोस्तों। तो भारत के सबसे ऐतिहासिक फैसले 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप समझिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होती है घटना यह। सबसे पहले जो घटना शुरू होती है अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में यह घटना शुरू होती है। कब शुरू होती है? शाम को 7 से 8 बजे विस्फोट होता है। 20 जगहों पर 56 लोगों की मौत हो जाती है और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और 70 मिनट में 21 ब्लास्ट किया जाता है आतंकवादियों के द्वारा। 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट में 21 ब्लास्ट किया जाता है आतंकवादियों के द्वारा। जो लोग मृतक लोगों की जो पोस्टमार्टम होती है वह 72 घंटों तक पोस्टमार्टम चलता है उन लोगों का। इतने लोग मारे गए थे, इतने ज़्यादा लोग मर गए थे उसमें ब्लास्ट में कि 72 घंटे तक पोस्टमार्टम चलता रहता है। ठीक है। अगर बात करें कि किस आतंकवादी संगठन ने यह काम किया है, यह ब्लास्ट कराया है, तो भुटकल एक संगठन है। भुटकल नाम की एक संगठन है। ब्लास्ट की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन हरकत उल जिहाद उल इस्लामी, इस संगठन का पूरा नाम है इस संगठन का पूरा नाम क्या है? इंडियन मुजाहिदीन हरकत उल जिहाद उल इस्लामी। ठीक है। मतलब इस ब्लास्ट को जो अंजाम दिया था, जो इस ब्लास्ट में जिसका मास्टरमाइंड था, दिमाग, वह 4 लोग थे। रियाज, इकबाल, वसीम। इकबाल और वसीम का ही मास्टरमाइंड था यह ब्लास्ट में। रियाज और वसीम का मास्टरमाइंड दिमाग था। इन्होंने ही यह सब चीज़ें प्लान की थी और 21 ब्लास्ट कराए थे अहमदाबाद में। ठीक है। अभी की बात करें तो इकबाल और वसीम भुटकल जो है दिल्ली की जेल में बंद है। अभी जो है इकबाल और वसीम भुटकल दिल्ली के जेल में बंद है। यह जो घटना का अंजाम दिया गया था, यह केरल के जंगलों में ये सब चीज़ें प्लान की गई थी। केरल के जंगलों में ये सब चीज़ें प्लान की गई थी। यह जो था, इनका मेन मकसद क्या था? गोधरा कांड का बदला लेना। गोधरा कांड का बदला लेना इनका मेन मकसद था। इनसे पूछा गया, अगर आतंकवादियों के एक टीम ट्रेन से आई थी अहमदाबाद, जो आतंकवादी आए थे वह ट्रेन से अहमदाबाद आए थे मुंबई से। कार से अहमदाबाद और विस्फोट का सामान लाए थे। मैंने कार से वह लोग विस्फोट का सामान लाए थे और 13 साइकिल खरीदे थे और स्थानीय स्लीपर सेलों की मदद लिए थे और अहमदाबाद में ब्लास्ट का काम किए थे वो लोग। मुंबई से कार में विस्फोट लाए थे। मुंबई से कार में विस्फोट का सामान लाए थे और अहमदाबाद में साइकिलों से जगह जगह सामान पहुँचाए थे साइकिल से। ठीक है। वाघमेर, केरल में एक जंगल है, वाघमोर नाम का एक जंगल है, वहीं पे यह ब्लास्ट की ट्रेनिंग लिए थे। और बात करें कि यह अगर बात करें कि मुफ्ती अबू वसीर अहमदाबाद का मेन स्लीपर सेल था, जो इन लोगों की मदद किया था अहमदाबाद में आने में और जगह जगह विस्फोट का सामान पहुंचाने में। वहाँ का जो स्लीपर सेल था, मुफ्ती अबू वसीर, वही मदद किया था। तो अगर चलिए आगे बात कर लेते हैं कि अहमदाबाद में पुलिस ने, जब अहमदाबाद की घटना हो गई, मतलब जब ब्लास्ट हो गया, तो अहमदाबाद की पुलिस ने 99 आतंकवादियों की पहचान की और 82 को पकड़ा। 82 लोगों को पकड़ लिया अहमदाबाद की पुलिस ने और 99 जो आतंकवादी थे उनकी पहचान की। जो लोग 20 लोग क्या थे? अहमदाबाद के ही थे और 15 लोग सूरत के थे। 35 लोगों पर अहमदाबाद की पुलिस ने केस दर्ज की। ठीक है। अगर बात करें कि इसमें कुछ लोग भाग गए, वहाँ पे जो केस दर्ज हो रहा था तो कुछ लोग वहाँ से भाग गए। 3 लोग पाकिस्तान चले गए और एक सीरिया भाग गया और 3 अलग अलग राज्यों में सज़ा काट रहे हैं और एक की इनकाउंटर हो गई। एक का जो है वहीं पे इनकाउंटर हो गया। ठीक है। बहुत सारे इलाके, जब ब्लास्ट हुआ तो बहुत सारे इलाके इस ब्लास्ट से दहल गए। ठीक है। अगर बात करें कि मैंने इस घटना के बाद चार्जशीट जारी की गई, मतलब पुलिस के द्वारा जो FIR दर्ज किया गया चार्जशीट में। और बात करें कि उसमें क्या क्या चीज़ें थीं। 2009 में कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। इन लोगों की जो मतलब कानूनी प्रक्रिया होती है, जो इन लोगों की सज़ा की प्रक्रिया होती है, 2009 से शुरू होती है। जो पुलिस के द्वारा 1163 लोगों की बयान लिया गया। 1163 लोगों का बयान दर्ज किया गया और 1237 लोगों की गवाही हुई। 6000 लोगों की दस्तावेज पेश किए गए। 51 लाख पेजों का 521 पेजों का चार्ट शीट बनाया गया
और 9800 पुलिस के द्वारा जो 9800 पेजों का चार्टशीट बनाया गया। इन लोगों के इतने ज़्यादा लोग थे कि इतने लोगों का केस दर्ज किया गया, 9800 चार्टशीट बनाई गई। आरोपियों के साथ 77 आरोपियों के साथ 14 साल तक यह केस चला और 7 जजों ने डे टू डे, कोरोना में ही डे टू डे डेली ये लोग सुनवाई करते थे और इन लोगों का जो फैसला आया है कल ही के दिन आया है। 11 दिनों तक 7 जजों के द्वारा फैसला सुनवाई किया गया, मतलब इन लोगों के फैसलों की सुनवाई जो है 11 जजों के द्वारा किया गया। 6,700 पन्नों का फैसला आया इन लोगों के लिए। 79 में से 49 आरोपियों को दोषी करार दिया गया, जिसमें से 38 लोगों की अब फांसी की सजा हुई है। इन लोगों पर आईपीसी की धारा 302 और 121A के तहत केस दर्ज किया गया है और यूपीए की धारा 10, 16, 1, 2 के तहत केस दर्ज किया गया है। यूपीए क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट होता है, एक कानून होता है। जैसे आईपीसी होता है वैसे भी यूपीए होता है। जो लोग सीरियस हैं उन लोगों को सरकार 50,000 और जो माइनर सीरियस हैं उन लोगों को 25,000 देने की बात की गई है इस फैसला में। और जो लोग 48 दोषी हैं उन लोगों पर जुर्माना लगाया गया है 3-3 लाख रुपए का, लगभग 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चलिए समझ लेते हैं गोधरा कांड क्या था। तो गोधरा कांड 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर ट्रेन में आग लगाई दी गई थी। 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर ट्रेन में आग लगा दी गई थी। यह गोधरा स्टेशन कहाँ पड़ता है? गुजरात में पंचमहल जिले में पड़ता है। ठीक है। साबरमती एक्सप्रेस, मतलब घटना शुरू हुई थी। साबरमती एक्सप्रेस जो ट्रेन थी अयोध्या से गुजरात की ओर जा रही थी, उसमें S6 डिब्बा जो था उसमें आग लगा दी गई। उसमें 59 लोग मारे गए। इसके बाद ट्रेन में आग लगाने के बाद गुजरात में दंगा भड़का और उसमें दंगों में 1044 लोग मारे गए। 1044 लोग मारे गए। जो ये ट्रेन आ रही थी अयोध्या से ट्रेन जो थी अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यज्ञ कराया गया था। तो वहाँ पे श्रद्धालु गए थे और उसमें वहाँ पे 25 तारीख को यज्ञ था वहाँ पे, और 26 तारीख को वहाँ से ट्रेन से वापस आ रहे थे। तो वहीं पे पंचमहल जिले में ट्रेन को चैन को खींचकर और यहाँ पे पथराव हुआ और उसमें आग लगा दी गई। आग के बाद गुजरात में दंगा फैला और दंगे में ज़्यादातर जो लोग मरे थे वह मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग थे। दंगों में 1200 लोग मारे गए थे। उस समय के जो पीएम थे इन दंगों को शांत करने के लिए निवेदन भी किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के क्या थे? पीएम थे। चलिए बात कर लेते हैं गोधरा कांड में एक घटनाएं जो हुई थी। 27 फरवरी को 1500 लोगों पर केस दर्ज किया गया था और 28 फरवरी को दंगा हुआ था गुजरात में। 3 मार्च को खिलाफ आतंकवाद निरोधक अध्यादेश पारित किया गया था सरकार के द्वारा, जिसको पोटा भी कहते हैं। 6 मार्च को जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था और 9 मार्च को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 25 मार्च को जो पोटा था उसको हटाया गया था, केंद्र सरकार के दबाव में उसको हटा दिया गया था। 28 फरवरी 2003 को फिर से पोटा लगाया गया और 21 नवंबर को हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई पर रोक लगा दिया। मतलब ये जो घटना की सुनवाई हो रही थी इस पर रोक लगाए और 4 सितंबर 2004 में लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री बनते हैं और इनके दबाव में एक आयोग बनाई जाती है। इस आयोग का नाम था यूसी बनर्जी समिति और 21 सितंबर को फिर से पोटा एक्ट खत्म कर दिया जाता है और इस समिति जांच करती है, जो गोधरा कांड हुआ था इसकी जांच करती है। और 17 जनवरी 2005 को जो यूसी बनर्जी जांच की थी यह बताई अपने रिपोर्ट में कि यह जो घटना थी ट्रेन वाली, यह इसमें एकमात्र आग जो लगी थी यह एक दुर्घटना थी या किसी के द्वारा लगाई नहीं गई थी। 13 अक्टूबर 2006 को नानावटी शाह आयोग के द्वारा इस घटना का, क्योंकि यह जो आयोग था नाना शाह आयोग था, यह घटना का पहले से जांच करती आ रही थी और यह जो है यह बताई कि जो यूसी बनर्जी समिति है जो रिपोर्ट पेश की है यह गलत है, यह अवैध है, यह झूठे चीज़ें बता रही हैं।
तो फिर से 26 मार्च 2008 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नानावटी शाह के द्वारा एक समिति बनाई जाती है फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और यह फिर से जांच करती है 0 लेवल से, और यह 49 लोगों को आरोपी बनाती है। जो नानावटी शाह आयोग था वह 49 लोगों को आरोपी बनाती है और इन लोगों पर केस चलता है, जो कि 49 लोगों में कुछ लोग तो छूट जाते हैं और इसमें से 38 लोग जो बचते हैं इन पे केस चलता है, जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल फैसला आया था और इन लोगों की फांसी की सज़ा मंजूर हो गई है थी। तो बस यही घटना थी अहमदाबाद ब्लास्ट कांड और गोधरा कांड। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।